मेरी चाहत है, इकरार दिल ने किया। चोरी से चुपके से आंखों ही आंखों में इजहार दिल ने किया। तुझसे ही मेरे पिया, हाँ प्यार दिल ने किया। तुझसे ही ओ साथिया, हाँ प्यार दिल ने किया। मैनू नहर वाले पुल ते पुल्ला के, मैनू नहर वाले पुल ते पुल्ला के। किथे रह गया मम्मा? मम्मा क्या बात है, क्या काम है तुम्हें मुझसे बेटे? आपको कैसे पता चला? क्योंकि बेटा बिना मतलब तुम आती नहीं हो मेरे पास। क्या हुआ? अच्छा ना, मुझे आपसे एक मशवरा लेना था। बोलो। मम्मा, ससुर जी आपके इतने दीवाने थे, आप पर इतने लट्टू थे, ऐसा क्या किया था आपने? लट्टू तो होना ही था। हाय आखिर क्या नहीं था मुझ में। अच्छा बताएं फिर। तुम्हें क्यों बताऊं? बता देना। अच्छा मैं बताती हूँ आपको। दरअसल मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं ना चाहती हूँ कि वो भी मुझ पे लट्टू हो जाए। बेटे जी लट्टू का तो पता नहीं, लेकिन लोटा वो जरूर बन गया। भाई मेरे पास क्या कुछ नहीं था, वो मेरे दीवाने क्यों ना होते। खुश मिजाज थी, खुश शक्ल थी, प्यार मोहब्बत से बात करती थी। शाहरुख के अब्बा तो बस मेरे कदमों में बैठे ही रहते। कदमों में? मेरा मतलब है क्यों? अरे दीवाने थे मेरे, इश्क में मुब्तला थे, और क्यों। अच्छा तो आपने उनको अपने इश्क में दीवाना कैसे बनाया? मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? ज़बां शीरी दुनिया गिरी बेटा, मर्द हमेशा कंफर्ट ढूंढता है, औरत उससे प्यार से पेश आए, धीमी आवाज में बात करे, मोहब्बत करे, बस। अम्मा तो वो तो मैं भी करती हूँ, मतलब मैं भी उनको इतनी मोहब्बत देती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, उनकी खिदमत करती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ पे कमी है। जी जी बेटे, वो तो नजर आता ही है मुझे। तुम्हारी चिंगाड़ती हुई आवाज सुनाई देती है मुझे रात को, मेरे कानों से चीरती हुई गुजर जाती है। ये जब तुम चांदनी की बुराइयां कर रही होती और लड़ रही होती है उसके ऊपर रात में। नहीं 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 नहीं, अब से ऐसा नहीं होगा। अभी ना मैंने आपकी सारी बातें ना अपने यहाँ पे इसके अखरोट के, मेरा मतलब दिमाग के अंदर मैंने ना जहन नशीन कर ली है, और अब देखें मैं क्या करती हूँ। समझ गई मैं। टू लेट। क्या? नहीं नहीं, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे पास। मैं अपने सुहाग को बचाने की पूरी नाकाम, मेरा मतलब है कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फिर जब मियाँ थका हारा घर आए, मुस्कुराती हुई मिलो, मुस्कुराहट के साथ, प्यार से। हाँ ऐसा ही होगा। चलो अब कल्टी। यार मम्मा आप तो मतलब क्या, तो भैया मेरा वक्त है, 16 सिंगार करना है, तैयार हो रही हूँ, नजर नहीं आ रहा, जाओ कल्टी। अच्छा लेकिन ये इतने बनाओ सिंगार की कोई खास वजह? मेरा मतलब है कि ससुर जी तो अब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर क्यों तैयार हो रही है? तो क्या करूं अगर लुढ़क गया? मर जाऊं मैं भी साथ, कब्र में उतर जाती। अरे 16 सिंगार करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, जिंदा हूँ, चलती फिरती हूँ, सांस लेना बंद कर दूं। अल्लाह, अब तो भाई फुल ऑन करें भाई, करें तैयारी। मैं तो चली। ओके बाय, थैंक यू, आई लव यू। हाँ लव यू। जल्दी चलेगा, छोड़ के मुझे तन्हा। ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। हो ये हाल ना जाने क्या हो गया मेरा, मिलते ही आंखें ये दिल खो गया मेरा। तूने किया है जो जादू वो कैसा है, मुझ में जो मेरा था सब हो गया तेरा।
फराह। आप आ गए? हाँ मैं आ गया। ये क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? मैं आपके जूते मुझे उतार रही हूँ। अरे मेरे पाँव निकालूगी क्या? अरे नहीं नहीं मैं उतार लूंगा। अरे 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 मेरी टांग निकालूगी क्या कर रही हो? मर्द मर्द। हंस क्यों रही हो? तो फिर जब मियाँ थका हारा घर आए तो मुस्कुराती भी मिलो, मुस्कुराहट के साथ, प्यार से। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। चाय? हाँ। मेरे लिए? हाँ। नहीं 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 नहीं। अच्छा जाओ जल्दी से ले आओ। जाओ। मैडम 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 किचन का रास्ता यहाँ है, वो तो वॉशरूम है। अब इससे क्या हो गया? जरूर कोई मसला चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, उस लड़की के आने की वजह से सब मसला चल रहा है। चलो ठीक है, गिन गिन के बदले लूंगा। यस या तुम गई नहीं? किससे बातें कर रहे थे? मैं खुद से बातें कर रहा था। हाँ वो दरअसल जो मर्द 2 शादियां कर लेता है ना, वो थोड़ा नफसियाती हो जाता है, तो मैं नफसियाती हो गया हूँ। अच्छा, मतलब वो चांदनी बिल्कुल ठीक बोल रही थी। अरे बिल्कुल ठीक, लेकिन आहिस्ता, कोई सुन लेगा। बता मुझे क्यों बचा तैयारी। सर वो कुछ पुलिस वाले आपसे मिलने आए। पुलिस वाले? जी। भेजो भेजो भेजो। बॉस ही ना देख ले। अब मैंने क्या कर दिया? जब कोई कुछ नहीं करता ना, तब वो और भी ज्यादा मशकूक हो जाता है। बस हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने सोचा चाय और बिस्किट ही खा लें। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। मैं आप लोगों से फिर क्यों मिलूंगा भाई? अरे भाई, पुलिस और मुजरिम दोनों आपस में कजन होते हैं। कजन? अरे कजन नहीं समझते, चाचा और तायाजाद कजन होते हैं। क्यों सर जी? हाँ, मामूजाद और खालाजाद भाई। पर मैं किसी का भाई नहीं हूँ। हर मुजरिम पकड़े जाने के बाद यही बोलते हैं। क्यों सर जी? पर मुझे किसने पकड़ा और किस जुर्म में? देखो, जुर्म तो डिसाइड करना अब हमारे हाथ में, और पकड़े तो तुम जा चुके हो। 2 शादियां करके ज़हनी हालत ऐसी हो जाती है। बिल्कुल, और शहर से भागने की तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना। पर मैं क्यों भागूंगा इस शहर से? हर मुजरिम यही बातें करता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका नाम जो है ना, PLC में लिखवा दूं। PLC में? ऐसा ना हो कि कहीं ये भाग जाए। सर आज ही काम कंप्लीट हो जाएगा सर। शाबाश दिलदार, तुम तो समझदार होते जा रहे हो। थैंक यू सर। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलें सर। फिर क्यों मिलते हैं भाई? और क्या अजीब सा नाम था, दिलदार। बॉस ने तो नहीं देखा? बच गया। अम्मा आराम से ना। चुप करके बैठ। अम्मा ये क्या कर रही हैं? अक्ल से पैदल तो तू पहले ही थी, आंखें भी तेरी खराब है, ये बात मुझे आज पता लगी है। नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ? भाभी अम्मा मेरी जुएं देख रही हैं। अच्छा, मिल गई क्या? कोशिश मैंने पूरी की, लेकिन पक्की उम्र की हो चुकी है। अम्मा क्या मैं आपको पक्की उम्र की औरत लगती हूँ? मैं जुओं की बात कर रही हूँ। वैसे भी जुओं या लड़की की उम्र अगर पक्की हो जाए तो दोनों काबू में नहीं आती। अम्मा क्या कह रही है? पूरी जिंदगी ना मैंने अपने इसी घर पे गुजार दी है,
अपने कुंवारेपन की जिंदगी भी यहाँ गुजार दिए। पता नहीं आपका प्लॉट कब बिकेगा, कब मेरे हाथ पीले होंगे। आपको तो इस कुंवारी लड़की की बिल्कुल फिक्र नहीं है अम्मा। खबरदार जो तूने इस तरह की फिल्मी डायलॉग मेरे सामने मारे तो मैं मुंह तोड़ दूंगी और बार बार टोकर मारूंगी तेरे सर पर। बड़ी आई चल उठ यहाँ से और अब तू मेरे सर की जुएं देख। नहीं नहीं, मैं आपके सर के जुए नहीं निकाल रही। और वैसे भी आप अपने बालों में कलर करने के साथ साथ आप जुओं में भी कलर करिए थी, मुझे नजर नहीं आती है। हटो हटो तुम यहाँ से। अम्मा आप यहाँ आके बैठ जाए, मैं देख देती हूँ। मैं ना आपकी जुएं इतनी अच्छी देखूंगी, तेल लगाऊंगी, उसके बाद वो गीली हो जाएंगी। जब गीले होने के बाद तरबतर हो जाएंगी ना, उनकी जान निकलने वाली होगी, तो मैं उनको मार दूंगी। अरे मेरे बाल ठीक से देख, इनको नोचना नहीं है। तू जुए निकालने के चक्कर में ना नोच डालेगी मेरी लटे। माँ आप मुझे ऐसा समझती हैं? इतनी मोहब्बत से उठ के आई थी मैं आपके पास। मैं तुझे ऐसा समझती नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तेरे क्या मकासद है यहाँ पे आने के। अभी देखूं क्या? आराम से देख, चल। ये आप खुद ही खोल दें, फिर आप बोलेंगे बाल खींच दिए मेरे। अच्छा भाई। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है मेरे बच्चे। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, थक गया हूँ। तुझे एक मशवरा दूं? बोले। तू ऐसा कर, अपने सर के सारे बाल मुंडवा दे और गंजा हो जा। क्या हो गया अम्मा? हाँ, तेरी चंदिया पर जब हवा लगेगी ना, अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। फिलहाल तो मेरा दिमाग सुन हो रहा है। बड़े बुजुर्ग ठीक कह गए। जब वाफिर मिकदार में सर के अंदर जुए जमा हुई हुई हो ना, तो वो इंसान के सारे खून को खुश्क कर देती हैं और तब इंसान को हर चीज सुन सुन सी महसूस होने लगती है। पर मेरा दिमाग सुन इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से हुआ है कि मेरी इस घर की औरतों ने मेरा खून पी लिया सर का। बात तो तेरी ठीक है बेटा, आजकल की खवातीन अपनी बातों से ही अगले का खून खुश्क कर देती है। अरे आप आ गए। आप? अम्मा आप? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं ऑफिस से नहीं दुबई से आ रहा हूँ। मैं आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना के लेके आती हूँ। 2 कप बना के लाना, अम्मा के लिए और मेरे लिए। और हाँ, मलाई मार के। हैं? तुम कब से मलाई वाली चाय पीने लग गए? आपसे तुम लो कर लो बात। हाँ, जब से मैंने 2 शादियां की हैं। हाय अल्लाह, देखा अम्मा आ गई ना, दिल की बात डायरेक्ट जुबान पर उगल दिया। लो कर लो बात अम्मा। भाई आज नहीं कल तो आई जानी थी ना, तो मैंने कहा आज ही बता देता हूँ। शाहरुख, लेकिन पता नहीं मुझे ना, मेरा यकीन नहीं आता, मतलब मेरा दिल नहीं मानता कि वो चुड़ैल चांदनी वाकई तुम्हारी बीवी है। बताओ ना मुझे। दिल तो मेरा भी नहीं मानता। भाई दरअसल उसको देखकर ना बीवी होने का एहसास होने लगा है। हाय अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं अम्मा? मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं कहाँ जाके अपना सर मारूं? कहाँ मारूं? बेटा ये सामने दीवार है, देर किस बात की, जाओ मार दो। हाँ अम्मा। #MeToo। बेटा देखो, मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि ओवर एक्टिंग का कोई फायदा नहीं। खामा खा के 20 रुपए कट जाने, तुम जाओ ना। तो कहाँ जाऊं? अब किचन में मेरे लिए अच्छी से कड़े चावल तैयार करो। मेरा बहुत दिल कर रहा है अपनी चांदनी के हाथ के कड़ी अब मेरा मतलब है कि अपनी गुड़िया के हाथ के कड़ी चावल खाने को। जा मेरी बेटी, जा दे। शाबाश शाबाश, जाओ। देखा बेटा, कभी कभी ना कुछ बुरा होता है कुछ बहुत अच्छा होने के लिए। सही कहा अम्मा। लेकिन मेरा टेंड वाला मशवरा अभी भी कायम है। अम्मा हाँ भाई, जो मैंने समझाया था उस पर अमल किया? हाँ, दाना तो मैंने डाल दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, दाना तो डाला है, लेकिन ध्यान से कहीं ज्यादा ना हो जाए, पता चले मछली को बदहजमी हो गई। सलमान, अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो? टेंशन नहीं लो, नहीं होगा। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने आज खाने में क्या खाया था? यार तुम कैसी फियांसी हो मेरी?
रोमांटिक बातें करने के बजाय सलमान तुमने खाने में क्या खाया? हर वक्त खाने की बातें कौन करता है यार? भाई हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे जितना भी रोमांस होता है ना वो सब शादी के बाद होता है। ओह ऐसा है। हाँ हाँ वाकई। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, वो डैडी की कॉल आ रही है। चलो ओके, ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज। जी बीबी जी, क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा नाम फौजिया। जी फौजिया जी, तो फिर आप ये बताइए कि आपने इतना कीमती जेवर क्यों बनाया? क्या मतलब क्यों बनवाया? और औरतें जेवर नहीं बनवाएंगी तो क्या हथकड़ियां बनवाएंगी? सर जी का ये मतलब नहीं था, मैं आपको समझाता हूँ। इतनी महंगाई के जमाने में इतना महंगा जेवर घर पे क्यों रखा? ना तो क्या करते, तुम्हारे पास रखवाते। अरे अम्मा जी, आप क्यों इतना गुस्सा हो रही हैं? इसका मतलब ये कि बैंक में रखवाना था। अरे गुस्सा ना करें तो और क्या करें, जेवर क्यों बनाया, घर में क्यों रखा, ये सारी बातें मत करो। ये बताओ कि हमारा जेवर कहाँ है, लेकर आओ किसी तरह बस। मामा प्लीज। हमारा जेवर लाकर दो हमें बस। हम कहाँ से लाए अम्मा जी? अम्मा नहीं ममा। जी मम्मा जी, हमने तो कभी अपनी बीवी के लिए जेवर नहीं बनवाया। अरे भैया हमारा मसला नहीं है, जाओ जाके चोर पकड़ो और हमारा जेवर वापस ला कर दो बस। ये पानी। ये क्या पानी? हमारे घर में सिर्फ यही मिलता है। क्या हम तुम्हारे लिए कोरमा और बिरयानी बनाए? जी नानी जी, बनवा देंगे तो मजा आ जाएगा। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को काट के कोरमा और बिरयानी बनवा दूं। नानी प्लीज। चुप कर, नानी का बच्चा। भाई इतने में तो इतना ही मिल सकता है। वैसे आप वही है ना जिसने मिस चांदनी के हक पे डाका डाला था? जी साहब जी, यही है वो शाहकार जिसने मेरे और मेरे बच्चे का घर उजाड़ा है। ओ हेलो मैडम, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा। तुम्हारा ना सारा रिकॉर्ड पता है। अच्छा पता है तो जेब में रखो। कट कट कट। इंस्पेक्टर साहब आप इंक्वायरी शुरू कीजिए, मुझे मेरा जेवर चाहिए। देखिए जी, इसके लिए हमें एक कमरे की तलाशी लेना होगी। हाँ लेकिन घर की क्यों भाई? क्योंकि जी अक्सर ऐसा होता है कि बगल में चोर और जगत में डंडोरा। और हमारे घर में ऐसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक है जो कर भी सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप सबसे पहले मेरा कमरा चेक कर लें। देखिए भाई, आपकी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ना हमने नाश्ता भी नहीं किया। हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद चेकिंग होगी। सर मुझे तो बहुत कमजोरी हो गई है। बासी रोटी कल की पड़ी हुई है ना, तल के दे दो, खा लेंगे ये। अरे भाई कोई जरूरत नहीं तेल जाया करने की, बस ऐसी सूखी रोटी ला दो और वो जो कल की दाल रखी हुई ना चने वाली, वो गर्म करके दे दो। हाँ हाँ और क्या, चने की दाल तो सेहत के लिए अच्छी होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, ले आओ। ओ भाई घर खराब। ये सारी सफाई कराऊंगी इनसे मैं, ये देख लो। अरे अरे टूट जाएगा वो। देख के हमारा घर बर्बाद कर दिया पूरा।
नहीं शाहरुख, मैंने नहीं किया ये, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी छोटी कसम। शाहरुख मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुन लो। कहा था ना मैंने, बगल में चोर और शहर में डंडोरा। अरे मिस फौजिया, आपका मसला तो हमने घर बैठे ही हल कर दिया। ये लीजिए, आपके जेवरात चेक कर लीजिए। देखा फौजिया, तुम इसके लिए मुझसे लड़ती थी, तुमने मुझे कभी इज्जत ही नहीं दी। सॉरी भाभी, मैंने आप पे इल्जाम लगाया ना, मुझे माफ कर दे। अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता कि ये बैग कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। अच्छा, इस बैग के पैर तो नहीं है? अरे आप दोनों खवातीन ये बहस और मुबाहिसा तो बंद कीजिए, ये सब आप बाद में कर लीजिएगा। अब जरा हमें ये बताएं कि हम क्या करें। अब फाइनल करो कि इस फरा का करना क्या है हमने। मम्मा, आप तो मुझ पे यकीन करती है ना? नहीं। हाँ, हमें क्या खबर थी कि हम दूध को सांप पिला रहे हैं। अम्मा, सांप को दूध पिला रहे हैं। एक सेकंड, सब चुप। भाई जब मैंने कोई चोरी की नहीं तो ये इल्जाम मुझ पर क्यों लग रहा है? और एक मिनट, कमरे में मैं अकेली तो नहीं होती, शाहरुख भी तो कमरे में साथ ही होते हैं मेरे। ओ मैडम, मैं अपनी बहन के जेवरात क्यों चुराऊंगा? तो मैं क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम एक मतलब परस्त औरत हो। थानेदार साहब, आप मुझे हथकड़ियां लगा दे। जब मेरे सरताज को ही मुझ पे विश्वास नहीं है तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? लगा दे। विश्वास? ओ यार, ये तो मुझे कोई बैरूनी साजिश लगती है। मुझे तो पहले ही शक था कि तू ही चोर है, और वो हीरे का हार तू नहीं चुराया मेरा। अरे आंटी, वो हीरो का हार नहीं था जिसे आज तक आप हीरो का हार समझती आई हैं। वो शाहरुख के अब्बा ने बकरा ईद पर बकरे को पहनाया था और आपने अपना हीरो का हार समझ के उसे मन लिया। मेरी अम्मा पे इल्जाम नहीं लगाना। अच्छा अरे भाई, आप तो खवातीन लड़ती बहुत हैं। अब हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे और इनको थाने लेकर जाएंगे। अब तो इन पर प्रॉपर केस चलेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ही मुजरिम हूँ तो बुलाएं आप लेडीज पुलिस। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, ले चले मुझे आप जेल। ठीक है, सोच समझकर फैसला कीजिए मिस फरा, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप फोन करें। हाँ शकीला, फौरन मोबाइल लेकर पहुंचो, हमने एक खतरनाक मुजरिमा पकड़ी है। फौजिया, 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 किधर गायब? अब तुम्हें किस बात की परेशानी है? हंसते खेलते कैसे ट्रैक पे आ गई है ना जिंदगी। कितना मुश्किल होता है ना किसी को पहचानना। ये कहीं तुम मेरी बात तो नहीं कर रही? क्या तुम भी ऐसे ही हो? नहीं नहीं नहीं, बस कर दो अपनी ओवर एक्टिंग। तो सलमान, मेरी एक्टिंग तुम्हें ओवर लगती है? हाँ तो और क्या। एक बात तो बताओ कि तुम्हारा चेहरा इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? ठीक पहचाना। पहले जो है ना मैं सांप ही था। 100 साल जीने के बाद मैंने फाइनली इंसान का रूप धार लिया। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं तो सच बोलो, मुझे डर लग रहा है। वो ना, असल में वो सांप वाली फिल्म है ना, क्या नाम है उसका, एनाकोंडा, वो मैं देख के आ रहा हूँ। तो बस हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तुम मूवी में बिजी थे सलमान। तो और क्या, तुम्हारी तरह मैं भी टेंशन लेके बैठ गया था। मेरा साथा कौन तुम? साथी ना वो अच्छा होता है जो दुख सुख में साथ हो। तो इस वक्त तुम्हारे साथ मेरा भूत खड़ा है। आउच! मारती है हर जोर से। क्या बात है, आज तो यहाँ का माहौल बड़ा ही पुरसुकून हो रहा है। अब ये सुकून उजड़ जाएगा।
तंज कर रहे हो मुझ पर? नहीं नहीं, तारीफ कर रहा हूँ। भला ये कैसी तारीफ हो? तुम जो मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मेरा सुकून उजड़ ही जाएगा ना। सच कह रहे हो? नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा आओ बैठो, आओ बैठो बैठो। नहीं, वो चिराग को सुलाना है तो मैं बाद में आती हूँ। तुम एक काम करो ना, चिराग को इधर ही ले आओ, इधर ही सुला लेना। वैसे ही वो अपने बाप की शफकत से महरूम रहा है। चिराग? हाँ, चिराग, मैं चिराग को सुला देती हूँ, बाद में ले आऊंगी। अभी चलती हूँ, उसको सुलाना है ना। अरे हाय हाय, एक तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन एक तू है ना, तो तुझे अपनी कसरत से फुर्सत मिलती है ना ही अपने मसाइल बनाने से। कैसी ट्रेजेडी? कौन सी ट्रेजेडी? फरा की घर से जाने की। तुम्हें फराह के जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे तो लगता है ये चांदनी तुम्हारी जासूस है, इसलिए तुम तो खुश होगी जो वो आ रही है यहाँ। बस तू हमेशा मेरे बारे में ना मनफी ही सोचना। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुझे खास जलन है मुझसे, तू कभी मुझे समझ नहीं पाई, तभी तो तेरा रंग जल जल के ना झुलस गया है। वाकई? हाँ, देख ले जाकर। मुझे क्या स्किन सर्जरी करानी पड़ेगी? सर्जन को दिखाऊंगी। अरे इस उम्र में ये सब कुछ करा के फायदा? देख, इसकी 2 बहुएं हो, एक पोता हो, बेटा जवान हो, खुद बेवा हो, उसे बहुत सोबर ग्रेसफुल होना चाहिए। मैं पहले ही बहुत ग्रेसफुल हूँ। दिखती तो कहीं से नहीं। देख, ग्रेसफुल होने का मतलब ये है कि इंसान सादा लिबास पहने, मुंह पर बिल्कुल बेवगी आए, ऐसे यूं करके, और सफेद बाल हो। तुम ना मुझसे जलती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं पहले ही बहुत समझदार हूँ। थैंक यू। बुढ़ी लाल घोड़ी लगाम। ये लीजिए पानी सर। तुम पानी क्यों लेके आए हो? शरीफ को बोल देते। अरे सर, शरीफ 2 दिन से गांव गया हुआ है। मैंने आपको 2 दिन पहले कॉल भी की थी, आपका फोन बंद था। सब खैरियत तो है ना सर? बैठो यार, लाइफ की लगी हुई है, फुल ट्रेजेडी से भर गई है। सर ये तो अच्छी बात है ना। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे सर, आपने फिल्मों में नहीं देखा किस तरह से हीरो हर किसी ना किसी सीन में ट्रेजेडी में फंसा होता है, मगर एंड हैप्पी होता है उसका। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या मेरी कहानी का एंड भी अच्छा होगा? एंड क्यों सर? अबे यार, एंड ही समझो। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ कि क्लाइंट्स की क्या अपडेट्स है? सर बाकी तो सब ठीक है, मगर वो मलिक साहब थे ना, जिन्होंने अपनी दूसरी वाइफ के लिए एक फ्लैट खरीदा था, उनकी पहली वाइफ ने उस फ्लैट पर कब्जा कर लिया है। बस वो अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आए थे मेरे पास। तो मलिक साहब ने 2 शादियां की हुई? क्यों सर, आपने भी तो 2 की हुई है। अबे यार, मेरा तो मत ही पूछ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पहली शादी पहले की है या दूसरी शादी पहले की है। आपको चाय की जरूरत है? मैं लेकर आता हूँ। अच्छा सुनो, अपने लिए भी ले आना, दोनों मिलके पीते। सर ठीक है सर। अरे बंद करो ये पढ़ना जासूसी नॉवेल, हद होती है। तुम जैसी औरतें जो है ना, ये नॉवेल पढ़ पढ़ के अपने आप को जासूस समझने लगती हैं। वैसे ये 2 शादियां करने वाले मर्द पे ना अच्छा नहीं लगता। मैं तो सोच रहा हूँ कि तीसरी भी कर लूँ। क्या वाकई? आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है वैसे? अब तो मुझे वाकई अपनी जान की परवाह नहीं है। तो मतलब आपने मान लिया है कि आपने 2 शादियां की हैं?
मेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये भी है। हंसना बंद करो। ये बताओ कि बाकी घर वाले कहाँ हैं? होंगे अपने अपने कमरों में, कर रहे होंगे कोई नई जंग की तैयारियां। हाँ ये भी सही है। वैसे इन जंगों की वजह से इन्हें घर पे रौनक लगी रहती है। वाकई, एक जो है वो घर छोड़ के चली गई है, दूसरी का सुबह से कुछ पता भी नहीं है। मुझे मालूम है। क्या बात है। वैसे जब से फराह घर से गई है बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप दोनों में। क्योंकि अब इसी की जरूरत है। वाह भाई वाह, यहाँ हमारी एक नहीं हो रही है, इनकी दो हो गई है। किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मैं ये टैचेस पर के ही मर जाऊंगी। पता नहीं मेरा क्या होगा। आगे की कहानी पढ़ती हूँ। आ गए आप? हाँ मैं। ए, चांदनी चांदनी चांदनी, अरे अरे तुम यहाँ कैसे भाई? बात तो कोई देख लेगा। अरे शाहरुख, आप मुझे देख के ना ऐसे डरते हैं जैसे जैसे आपने ना कोई चुड़ैल देख ली हो। तुम चुड़ैल से कम भी नहीं लगती। अच्छा छोड़े ना, आप मेरी बात सुने। डोंट टच मी, दूर दूर हो, दूर हो, दूर हो। अच्छा, कल तो बड़े रोमांटिक हो रहे थे। ओ मैडम, मैं रोमांटिक नहीं हो रहा था, तुम्हें जज कर रहा था। जज तो आप मुझे कभी नहीं कर सकते। अच्छा छोड़े ना, किन बातों में पड़ गए? मुझे ना आपको एक न्यूज देनी थी। न्यूज? अब कौन सी न्यूज बची है सुनने को? बूझो तो जाने। देखो चांदनी, मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी पहेलियां बूझने का। अच्छा ऐसे तो मैं नहीं बताऊंगी। तो फिर कैसे बताओगी? आप पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, हाथ दूर, हाथ दूर, दूर दूर हो। अरे आपको सरप्राइज दूंगी ना, इसलिए। अबे करे ना। कर रहा हूँ मैं। देख तो नहीं रहे ना? नहीं देख रहा। बिल्कुल मत देखिएगा। हाँ हाँ आपके लिए सरप्राइज है। हाँ, आंखें नहीं खोलिएगा। ना ना। हाय, ये क्या है? हो सकता है तलाकनामा हो, उस शादी का तलाकनामा जो मैंने की नहीं। अरे नहीं ना भाई, पहले आप पढ़े तो सही से। हाँ अभी पढ़ लेते, उसमें क्या है। देखो भाई, ये लिखा है अबे ये कैसे हो गया? जी ये सच है। आप ना फिर से पापा बनने वाले हैं। माना कि वाईफाई का दौर है, पर ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक यहाँ नहीं आई। ये मैं कैसे? तो क्या मतलब है आपका? मैं इल्जाम लगा रही हूँ, ये हकीकत है शाहरुख। और मैंने ना इसका नाम भी सोच लिया है। यार ये आसमान की मखलूक जमीन पे उतरे जा रही है और मेरे नाम पे पर्चे कटे जा रहे हैं। देखिए शाहरुख, आप फिर से मुकर रहे हैं ना। देखो चांदनी, अपनी चांदनी दूर जाके फैलाओ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा घर खराब हो जाएगा। देखिए शाहरुख, मैं ना आपको अभी से बता रही हूँ, वैसे ही अपने चिराग को ना अपनी शफ़क़त से महरूम कर दिया था। अब मैं इस अमानत के साथ में ना ये खयानत नहीं होने दूंगी। हाँ। कौन अमानत? हमारा होने वाला मुन्ना। मुन्ना? अम्मी मैं नहीं खेल रहा हूँ।